तीक्ष्ण नख लेकर मृत्यु के बाद की तेरी यात्रा में तुझे पीड़ा देंगे। प्राचीन वरही ने कहा कि मैं तो शास्त्रों के आदेश का पालन कर रहा हूं। देवऋषि नारद ने कहा, हिंसा में धर्म कभी नहीं होता। हाँ, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़ जाए तो वो अलग बात है। लेकिन निरीह पशु पक्षियों की हिंसा अपने पेट के स्वाद के लिए या अपनी मनोवांछा पूरी करने के लिए ये कभी उचित नहीं होता। तुम्हारे जैसा व्यक्ति धरती का बोझ है, तुम्हें देखना चाहिए। मालूम है, महात्मा निकले जा रहे हैं और एक राजकुमार मार्ग में मिला तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, 100 वर्ष तक जियो, 100 वर्ष तक जियो। और उस त्यागी महापुरुष के एक शिष्य साथ में है। फिर आगे बढ़े, एक ऋषि कुमार मिले, प्रणाम किया तो महात्मा ने कहा तुम जल्दी मर जाओ। फिर आगे बढ़े तो एक ब्रह्म ज्ञान से मस्त व्यक्ति चले जा रहे थे। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा। तो उन्होंने कहा तुम चाहे मरो, तुम चाहे जियो। फिर वो और आगे बढ़े तो एक हिंसक व्यक्ति न जाने कितनी वो बहेलिया पशुओं की हिंसा कर रहा था। तो महात्मा ने कहा तुम ना मरो ना जियो। शिष्य ने कहा गुरुदेव, 4 तरह के लोग मिले, आपने चारों को अलग अलग आशीर्वाद दिया। आपने राजकुमार को कहा 100 वर्ष तक जियो, फिर ऋषि कुमार को क्यों कहा कि जल्दी मर जाओ? फिर उस महात्मा को क्यों कहा कि चाहे मरो चाहे जियो? फिर उस बहेलिये को क्यों कहा ना मरो ना जियो? महात्मा ने कहा वत्स, वो राजकुमार एक सज्जन धर्मात्मा राजा का पुत्र है। अपने पिता के साथ यज्ञ होम करना, गौ माताओं का दर्शन करना, प्रजा का पालन पोषण करना, भूखों को अन्न देना, नंगों को वस्त्र देना, प्यासे को जल देना, ऐसे धर्मात्मा के पुत्र को तो 100 वर्ष तक जीना चाहिए ना। इसलिए मैंने उसको दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद दिया। तो शिष्य बोला तो फिर ऋषि कुमार को आपने ऐसा क्यों कहा तुम जल्दी मर जाओ? तो उन्होंने कहा कि वो ऋषि का पुत्र है, पंचअग्नि सेकता है, तप करता है, उपवास करता है, उसका अंतःकरण शुद्ध है। जितने दिन जिएगा उतने दिन तप करता रहेगा। अभी इसी क्षण मरता है तो तुरंत श्री हरि की उसको चरण मिलते हैं। 20 साल बाद मरेगा तो भी श्री हरि के चरण मिलेंगे। 100 साल बाद मरेगा तो भी श्री हरि के चरण मिलेंगे। तो अभी जीकर वो इतना कष्ट क्यों झेले? मैंने कहा मर जा, क्योंकि खजाना बहुत है उसके पास श्री हरि के चरणों तक जाने का। फिर आपने वो महात्मा को क्यों कहा कि चाहे जियो चाहे मरो? बोले वो महात्मा जीते जी मुक्त है, शरीर छूटने के बाद तो मुक्ति मिलनी ही है। जीते जी भी वो मुक्ति का प्रसाद पा रहा है, उसके लिए जीना और मरना एक सा ही बराबर है। और फिर आपने इसे क्यों कहा ना मरो ना जियो? इस हिंसक प्राणी को क्यों कहा? बोले हाँ, अगर ये जिएगा तो पंछियों को मारेगा, और अगर ये मर गया तो रौरव नरक में जलेगा। इसका जीना भी अपशगुन है, इसका मरना भी अपशगुन है। ये ना इसका जीने में कल्याण है और ना इसका कि मृत्यु के बाद भी इतनी हिंसा की है उसका दंड मिलेगा। तुम कौन सी आकांक्षाओं को लेकर ये सब यज्ञ कर रहे हो? प्राचीन वरही, कौन सी मनोवांछा है जिसके लिए किसी निरीह मूक पशु के बच्चे को लेके उसकी गर्दन उतार देते हो?
उन्हें क्या जीने का अधिकार नहीं है? और अगर हम जीवन दे नहीं सकते तो फिर हम जीवन छीनने का भी हमें अधिकार। बोलो देवियों। अरे तिल खाओ ना, उसमें कम प्रोटीन है, शाक सब्जियां खाओ और देसी नस्ल की गौ माता का दूध पियो, प्रोटीन ही प्रोटीन है, बढ़िया स्वस्थ सुंदर मक्खन खाओ, दही खाओ, दूध पियो और दधी अपने हाथों से बुलो। अब तुम कहोगे दीदी माँ भैंस का दूध पिएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, भैंस से मेरी कोई द्वेष नहीं है। लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ ये गैया आपकी मैया है तो भैंस आपकी क्या लगती है? हमने कहा गैया हमारी मैया है, भैंस हमारी ताई जी है और बकरी हमारी आंटी जी है। और जब भी दूध पीना होता है ना तो मैया का दूध पिया जाता है, ताई या आंटी का दूध। हाँ, आंटी का दूध भी इतना बुरा नहीं है, अच्छा है, वो पोषक होता है। भैंस का दूध भी बुरा नहीं है, लेकिन मुर्गी के अंडे खाओगे तो चित्त में काम वासना आएगी और गौ माता का दूध पियोगे तो हृदय में वात्सल्य का प्रादुर्भाव हो जाएगा। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बोलो? भोजन पवित्र होना चाहिए ना, चिंतन पवित्र होना चाहिए ना, बोलो ना। देव ऋषि नारद ने एक अजीब कथा सुनाई भैया, 15 मिनट रह गए कथा में। वो कथा सुनाई कि एक बड़ा नगर था, उस पे 9 दरवाजे थे। उस भारी नगर में एक पुरंजन नाम का व्यक्ति रहता था। उस नगर के महाद्वार पे 5 फनों के फन वाला नाग पहरेदारी कर रहा था और वहां पर एक विशुचि नाम का एक जो है वो उस नगर का राजा था। और वो एक स्त्री मिली उस पुरंजन नाम के राजा को। उसने पूछा कि तेरा नाम क्या? उसने कहा नाम नूम तो नहीं पता। बोले चल मैं तेरा नाम रख देता हूँ पुरंजनी। तो पुरंजन ने किससे ब्याह कर लिया? पुरंजनी से ब्याह कर लिया। 5 फन का नाग पहरेदार है और ये 9 द्वारों का महानगर है। आप सब आया में कान कितने हो गए? 2 नाक के छेद कितने हो गए? 1 मुख कितने हो गए? और 2 अधोमार्गों के वो कितने? 2। और ये बुद्धि का नाम ही कल मैंने बताया था ना, बुद्धि असली पत्नी बताया था ना, भूल गए क्या? और तुम जाके अपनी धर्म पत्नी को अपनी असली पत्नी की बात बताई थी? नहीं बताई? बिल्कुल नहीं बताई होगी, यूं गर्दन हिला रहे हो। ये बुद्धि ही है जो पुरंजनी है। और विशुचि नाम का जो मंत्री है वो कौन है? मन। कौन है? और ये 5 फन का जो नाग है जो पहरेदारी कर रहा है इस महानगर की, वो कौन है? 5 फन। प्राण 5 होते हैं ना, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, 5 प्राण। वैसे तो होते हैं 10 प्राण, लेकिन मुख्य होते हैं जो पूरी काया को संचरित करते हैं, वो
10 प्राण होते हैं। उसमें एक है नाग, एक है कूर्म, एक है देवदत्त, एक है कृकुल, एक है धनंजय। शरीर छूटने के बाद भी एक प्राण रहता है धनंजय। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी मुर्दे जिसको रस्सी बांध के ले जाते हो वो कभी कभी उठ के बैठ जाता है। जीव आत्मा चला गया पर धनंजय नाम का प्राण अभी शरीर में है। वो जब अंत्येष्टि हो जाती है उसके बाद वो विदा होता है। ये 10 प्राण हैं लेकिन प्रधान प्राण 5 हैं। ये इस नगर की रक्षा करते हैं। अरे महानगर के सामने एक पहाड़ी थी और उसमें शीशे का एक घर था और एक खिड़की थी। उसमें बैठा हुआ एक चंडबेग नाम का डाकू उस नगर पे नजर रखता था। चंडबेग नाम का डाकू कौन है वो? काल। उसके पास बहुत गंधर्वी और गंधर्वियां थीं। कहते हैं 740 थीं। आधा दिन आधी रातें। गिनती कर लो, 365 दिन और 365 रातें, तो गिनती करो कितने हो गए। और उसकी एक पुत्री थी चंडबेग, काल रूपी चंडबेग की एक पुत्री थी। उसका नाम था जरा। क्या नाम था? बोलो ना। जरा किसे कहते हैं? बुढ़ापे को। किसको कहते हैं? चंडबेग ने कहा इस नगर पे मुझे कब्जा करना है, इसे मुझे मारना है, इसे मुझे ध्वस्त करना है, लेकिन ये बहुत बड़े भारी कठोर अच्छे से सीमेंट का बना हुआ है और इसका जरा क्या बोलते हैं? डिस्टेम्पर। क्या बोलते हैं वो अच्छे वाले पेंट को? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो ना। डिस्टेम्पर। बहुत 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 लंबे समय तक चलता है। तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा जरा को, बुढ़ापे को, कि जाओ जरा ये पेंट वेंट ढीला करो, घंटी बजाओ। तो पहली घंटी बजी। क्या बजी? अभी हम क्या गा रहे थे? प्रभु की यही पार्लियामेंट, बाल सफेदी नोटिस आई। और पहली घंटी क्या है? घंटी बजाओ। एक घंटी। पहली घंटी कानों के पास आके सफेद बाल कहते हैं कि सुधर जाओ। पहली घंटी बज गई। दूसरी घंटी, आंखें अब दिखाई कम देता है, चश्मा लग गया, लगा लिया। मुझे एक बच्चा पूछ रहा था, दीदी माँ ये कान तो ठीक है, ये छेद है ना, ये ऊपर इतना बड़ा क्यों बनाया है? तो हमने कहा भगवान को पता था कि ऐनक की डंडी यहीं पर अटकानी होगी, इसलिए ये व्यवस्था की है। उसके बाद तीसरी घंटी बजी, दांत चले गए। चौथी घंटी बजी, कमर झुक गई। पांचवी घंटी बजी, मृत्यु स्वयं आ गई, जर्जर काया हो गई और सब ध्वस्त हो गया। सेना चढ़ बैठी और जो भी था वो सब पुरंजन और पुरंजनी रो रहे हैं। पुरंजनी का चिंतन करते करते पुरंजन की मृत्यु हुई तो वो विदर्भ राज की बेटी बन के पैदा हुआ। देखो अगर रात दिन श्रीमती का ख्याल करोगे ना और मरते समय भी प्रेमी का याद आएगी तो ये पक्का कि अगला जन्म स्त्री का होने वाला है, क्योंकि स्त्री के चिंतन में फिर स्त्री बनोगे। अब ये विदर्भ की बेटी बन गए थे और उनका विवाह हुआ था एक मलय ध्वज राजा से। राजा मर गया और ये छाती पीट पीट रो रही हैं और फिर इनको जो है सती होने का मन हो रहा है। और लेकिन ये पुरंजन नाम का एक सबसे पहला मित्र था, उस मित्र का नाम था अविज्ञात। क्या नाम था जी? बोलो ना थोड़ा जोर से। इतनी बड़ी संख्या में बैठे हो, बोलते नहीं हो। मुंह में सुपारी है क्या? तुतलाते हो क्या? हाँ तुतलाते हो? एक ने ब्याह किया तो उसकी पत्नी तुतली निकली। तुतली को क्या बोलते हो? तोतली। क्या बोलते हो? फिर दूसरा ब्याह किया, वो बाथरूम में गिर गई, दांतों के नीचे जीभ कट गई तो वो भी तुतलाने लगी। फिर उसने तीसरा ब्याह देख देख के किया। एक दिन मोटरसाइकिल में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, दांत टूट गए, वो भी तुतलाने लगी। अब 3 तोतलियां घर में बैठी हैं।
मित्र कहता है यार ये कभी अपने घर में भोजन के लिए नहीं बुलाया, 3 भाभियां हैं घर में। उसने कहा मेरा मित्र आएगा भोजन करने, खबरदार एक भी बोलना मत, चुपचाप भोजन करवा देना। अब बैठी है, भोजन के लिए बैठा मित्र, ये उकसाने लगा कि ये बोलती क्यों नहीं। तो बोला कि करेले स्वाद हैं पर थोड़े कच्चे रह गए। तो जो करेले तल रही थी ना, उससे रहा नहीं गया। बोले हाय लाम, इतने तले तो तत्ते रह गए। दूसरी ने मारा उसको, धत्ते लेकी, कह दिया था ना बोलना मत। तीसरी बोली भैया तब ते अत्ते अमी है, अभी तक तुप ताप बैठे हैं, कथू नहीं बोले। तीनों की पोल पट्टी खुल गई। अब तुम्हारी भी कोई पोल पट्टी है तो तिलाती हो क्या? तो बोलो ना।